जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में मैंने ये बताने का कोशिश किया कि जो वर्तमान में शिक्षक बहाली चल रही है उसमें 94,000 शिक्षक बहाली जो अभी चल रही है उसमें हम लोग को शामिल करने की बात जो है नहीं हुई है। फिर से आवेदन लेने की बात पेपर में दिया हुआ था, वो किनके लिए दिया था इस खबर को मैंने विश्लेषित किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस खबर को उल्टे तरीके से लिया और कुछ भद्दी भद्दी कमेंट्स भी कर रहे थे। हालांकि वो कमेंट इस चीज का प्रतीक नहीं कि वो शिक्षक है, वो एक गंवार व्यक्ति हैं, उनको कुछ नहीं मालूम और वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम, आप नेता बन गए क्या, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं। मैं इस वीडियो में आगे उस कमेंट्स को भी पढ़ के आप लोग को बताऊंगा कि उनका कमेंट क्या था और आप लोग डिसाइड करना कि वो क्या सही में शिक्षक बनने के लायक हैं। वो सारे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है, बताऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो सीटेट दिसंबर के वकील हैं उनसे आज हमारी इंटरव्यू होनी है और जो बातें उनसे होंगी उसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने पेश करूंगा। फिलहाल मैं इस कमेंट्स के बारे में बता देता हूं कि कैसे कैसे कमेंट्स वीडियो के नीचे आते हैं, जो कि एक शिक्षक को शोभा नहीं देता, बिल्कुल ही अशोभनीय चीज है। तो चलिए आप लोग को मैं बता दूं कि कमेंट्स क्या क्या है। मैंने उस कमेंट्स को सेव करके रखा है। देखिए, ये जो कमेंट्स है आलोक सागर जी हैं। ये सब बयान चीफ मिनिस्टर के पास दो, तभी कुछ विचार किया जा सकता है, नहीं तो डैश चाटना। इसका मतलब क्या हुआ आप समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये आप ही के तरह शिक्षक बनने के लायक हैं या फिर इनमें वो बुद्धि ही नहीं है? इनसे जो विद्यालय में ये जाएंगे उस विद्यालय को और भ्रष्ट कर देंगे, वहां के बच्चों का ये फ्यूचर खराब कर देंगे। इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं। महाशय, अगर आप में इतना ही टैलेंट है तो प्लीज आप जाएं, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले और उनको जो आप चटवाने की बात कर रहे हैं एक बार जाके तो कोशिश कीजिए। किस तरीके से बात किया जाता है, आपको बात करने का तमीज नहीं है और आप दूसरे को सलाह देते हैं, उस प्रकार का शोभा नहीं देता। अपने भाषा और शब्द और विचार तीनों चीज बदल लीजिए, ये आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि इस तरीके की विचारधारा आप रखते हैं तो कल आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, वही विचारधारा के होंगे और वो आपको चटवाएंगे। तो इसलिए अपनी विचारधारा को बदल दें, हमारी आपसे विनती है, प्रार्थना है। नेक्स्ट कमेंट देखिए, तुम्हारे जैसे लोग केस फंसाते और बहाली फंसाते हैं, नेता मत बनो, किसी लायक नहीं हो तुम। नीरज कुमार पटेल हैं ये आपको हमको सलाह दे रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि वीडियो आप भी देखते होंगे, तो महाशय मैं आपके लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि जो 3,000 4,000 लोग हमारी वीडियो को देखते हैं वो आपकी तरह मूर्ख नहीं है। इससे सीधे सीधे यही मालूम पड़ता है कि आप नेता बनने के लायक हैं और दूसरों के काम से जलते हैं। ये देखिए, आप पढ़े लिखे गधे मालूम हो रहे हैं। महाराज पगला गए हैं क्या, फालतू का बकवास कर रहे हैं? तो महाराज हम पागल हैं, बकवास कर रहे हैं। अतुल कुमार जी हैं, ये तो इनको बहुत बढ़िया से मैं चिन्हित करके रखा हूं। ये न सीटेट दिसंबर के हैं न सीटेट जनवरी के हैं, ये महाशय जुलाई के हैं। इन महाशय ने हमारी बातों को फालतू का बकवास करार दिया है। तो महाशय जब ऐसी बात है तो जहाँ पे अच्छी बातें होती हो, प्रवचन होती हो, उस बातें को सुना करें। सीटेट अधिगम के चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पे फालतू बातें होती है। नेक्स्ट कमेंट है, नीरज तुम हमेशा हारे हो, हारते रहोगे। चलिए, नीरज जी शिक्षा सुधार के जो
बैनर तले काम करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उस चैनल के, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। तो सर मैं आपको बता दूं अरशद अली सर कि नीरज जी जिस केस में हाथ डाले हैं 2-4 केसों में जीत हुई है। आप ठीक से पता कीजिएगा, उनके बारे में आप नहीं जानते हैं। कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए उनको बदनाम करते हैं, मैं आपको बता दूं। भगवान तुम लोगों को कभी मौका नहीं देगा। कृष्णा चंद्र प्रवीण जी सर, एक यज्ञ का आयोजन कीजिए कि सीटेट दिसंबर और जनवरी को भगवान मौका ना दे। इस तरह से श्राप देने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा नाम जो है आपका बहुत ही आस्था भरा नाम है, कृष्ण चंद्र प्रवीण। तो मैं आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक यज्ञ का अनुष्ठान करें और हवन करें कि कम से कम सीटेट दिसंबर और जनवरी को मौका ना मिले, ये लोग बेरोजगार हो जाए, इनके बच्चे परिवार भूखे मरे। ऐसा आप यज्ञ कीजिए क्योंकि आपको ये शोभा दे रहा है। आपकी विचारधारा को मैं दिल से सलाम करता हूँ। आप अपने आप को बहुत महान व्यक्तित्व समझते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। बिल्कुल बकवास बात है, इन्हीं का कमेंट है जी। बिल्कुल इस बात को तो कोई सुन नहीं रहा कृष्ण चंद्र जी, बकवास बात है। अगर ऐसी बात है तो 3000-4000 लोग जो देखते हैं वो भी बकवास ही होंगे, आपके तरह समझदार नहीं होंगे। कांग्रेस का सरकार में शांति थी, अब तो हर जगह अशांति है। जनता खुश नहीं है, वैकेंसी तो सपना ही हो गया, इसलिए छोड़िए कोई बिजनेस शुरू करें। जी हाँ, आपका सलाह बहुत बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि और जहाँ तक रही गवर्नमेंट की बात तो ये आती जाती रहती है। हम लोग को अपना सौहार्द बना के प्रेम पूर्वक जीने की जरूरत है। सरकार का क्या है, 5 साल में चेंज होते रहेगा। तब रही बात कि हमारे भारत में कुछ ऐसे विशेष चीज़ों पर फोकस करके पीछे भागते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी परेशानी हम ही को होती है। अगर इसी तरह सोचे कोई कि सब देखिए परिवर्तन है तो विकास है, इस बात को अगर कोई सोचे तो मतलब कि कभी किसी बात का दुख नहीं होगा। यहाँ पे दूसरे कैटेगरी से, दूसरे चीज से, दूसरे चीज़ों को एजेंडा बना के चुनाव लड़ा जाता है। इसलिए आपका विचार जो है बिल्कुल सही है, चेंजिंग सब जगह होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जी, ये कह रहे हैं पुष्पा सिंह मैम है, 94,000 की बहाली जो है नहीं होगी, भूल जाओ, जब तक नीतीश है बहाली संभव नहीं है। जी बिल्कुल, आपका जो बात है सही है, परिवर्तन होगा तभी कुछ संभव है, मैं भी मानता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए एडी करामात, यहाँ तो करामात ही है, इनका करामात जो है नीरजवा चंदाचूर है। जी नीरजवा को कितना पैसा दिए हैं सर? उसको खरीद लिए हैं, उसका जमीर को खरीद लिए हैं, 2-4 लाख दिए होंगे। सब लोग पैसा दिया है भाई। मैं एक जगह नहीं, मैं खुद सीटेट अधिगम चैनल जो चलाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आवाज को भी उठाता हूँ और चंदे भी देता हूँ। एक जगह नहीं, सीटेट दिसंबर 2 ग्रुपों में बट गए थे, 3 ग्रुपों में बट गए थे। उस समय मैं 3 जगह चंदा दिया। किस लिए? मेरी एक स्वार्थ थी कि केस जीता जाए। लेकिन ऐसा क्यों? नीरज को ही क्यों? नीरज क्यों चंदा चोर? और भी तो लोग चंदा लिए, उनको क्यों नहीं, ये बताइए। तो किसी पर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पैसा दिया, भले ही उसमें कामयाबी नहीं मिली, इसके लिए हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि मैं सब नीरज जी का समर्थन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वास्तव में मेरे आंखों के सामने ऐसी कुछ घटना घटित होती है तो मैं भी आरोप लगाऊंगा, लेकिन बिना जाने समझे किसी पर आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। प्लीज ऐसा नहीं करें। तो दोस्तों ये थे कमेंट, हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं उनके कमेंट। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से कमेंट करने से ये आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। प्लीज अच्छे कमेंट करें। कटाच करने के लिए बहुत सारे शब्द पड़े हुए हैं, उसको आप कुछ एक आप टीचर है, किस ढंग से आप उस बात को प्रस्तुत करेंगे ताकि वो लगे कि हाँ मैंने कह भी दिया और तीर की तरह काम किया।
वैसे शब्दों का प्रयोग करें, मेरे को कोई एलर्जी नहीं हुई। ये गाली शोभा नहीं देता, एक शिक्षक को शोभा नहीं देता। इस चीज़ को आप लोग मान लें। तब रही बात कि छोड़िए इन सब बातों को, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके केस के वकील का इंटरव्यू सुनाऊंगा, जो कि आप लोग को स्पष्ट बातें पता चल सकेगी उनके द्वारा कि आखिर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। इन सारी चीज़ों के साथ नेक्स्ट अपडेट में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।